लखनऊ साइबर फ्रॉड का खुलासा कर 4 ठग हुए अरेस्ट। ठगी का मास्टरमाइंड दिल्ली में बैठकर चला रहा था। लखनऊ में ठगी का ग्रोह बादशाह नगर मेट्रो स्टेशन के पास ट्रिनिटी स्क्वायर बिल्डिंग में चल रहा था ठगी का ऑफिस। मास्टरमाइंड करण शर्मा और अमन कुमार ने लखनऊ में हायर किया था गिरोह के लोग। टेलीकॉलिंग के द्वारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का डाटा हासिल कर लोगों को बनाते थे निशाना। शातिर ठग ने लखनऊ से विशाल विश्वकर्मा, रोनित कुमार, KS प्रशांत श्रीवास्तव, विवेक कुमार और सुनील कुमार तिवारी को किया था हायर। पुलिस ने साइबर ठगों के पास से 9,05,200 रुपये की नकदी, 22 मोबाइल फ़ोन, 12 सिम कार्ड और एक लैपटॉप किया बरामद। जानकीपुरम पुलिस और लखनऊ की साइबर टीम से के संयुक्त ऑपरेशन में मिली सफलता। सर, जो पकड़े गए हैं साइबर क्राइम से संबंधित जो अपराधी हैं, ये किस तरीके से ठगी कर रहे थे? अभी तक इन लोगों ने कितने लोगों को निशाना बनाया और कैसे इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है? थाना जानकीपुरम और साइबर क्राइम टीम लखनऊ द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में एक अच्छा गैंग पकड़ा गया जो साइबर क्राइम करता था। साइबर क्राइम का तरीका ये था कि ये लोग अपने आप टेली कॉलिंग करता था विक्टिम्स को, जिसका डिटेल्स इन्होंने जस्ट डायल और इंडिया मार्ट जैसे वेबसाइट से ले लेता था। उनको पता था कि आपका इंश्योरेंस का किस्त भरने का टाइम आ गया है, आप हमारे अकाउंट में किस्त डाल दीजिए, हम लोग अपना कमीशन कटवा के, अपना कमीशन कम करके उसमें कम अमाउंट पे आपका किस्त भरा जाएंगे। इसका लालच में आकर जिसका इंश्योरेंस पॉलिसी था, काफ़ी लोग इनका पर्सनल अकाउंट्स में अकाउंट्स ट्रांसफ़र किया है और ये लोग ATM कार्ड के माध्यम से वो विड्रॉ किया गया है। ख़ास बात ये है कि जो अकाउंट जिसका था उनके साथ एक एग्रीमेंट टाइप का ये लोग रखता था और उनके द्वारा अकाउंट खोलता था और अकाउंट खोलने के बाद ATM और अन्य सामग्री जैसे चेकबुक हो गया, पासबुक हो गया, वो सब इनके पास रखता था। इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी के लिए भी तलाशी जारी है। इनसे हम लोग 22 मोबाइल, 22 मोबाइल्स, 12 सिम और एक लैपटॉप बरामद किया गया है और नगद पैसा 95,200 रुपीज़ भी बरामद किया है। 7 अभियुक्त का नाम है करण शर्मा और अमन कुमार, ये दोनों दिल्ली के रहने वाला है। और इसके साथ साथ विशाल विश्वकर्मा, साइनित कुमार, KS प्रशांत, विवेक कुमार और सुनील कुमार। सर, बात इसमें की जाए इन लोगों को ट्रैक कैसे किया गया, क्योंकि दिल्ली में रहने वाले यहाँ पर पूरा नेटवर्किंग का पूरा ऑफिस खोला, फिर लोगों को रखा, फिर लोगों के नंबर निकाले, उनको कॉल करना, फिर उनके साथ ठगी करना। या इसका ट्रैकिंग एकदम टेक्निकल तरीके से हम लोग किया है। जैसे इन लोग का जैसे जिसका विक्टिम्स के पास कॉल आता था, इन लोगों का ये खास तरीका था कि जैसे उनको लगा कि पुलिस उनके पीछे लग रहा है तो 1 महीने या 2 हफ्ते के अंदर ही वो सिम और फ़ोन दोनों तोड़ देता था। तो हम लोग ये एनालाइज़ किया कि लगातार ये जो फ़ोन्स तोड़ने से पहले या फ़ोन ख़राब होने से पहले कहाँ था इनका लोकेशन, तो उसको लेके हम लोग आइडेंटिफाई किया कि जिस जगह पे इसका ऑपरेशन चल रहा है उस जगह पे टेक्निकली पहुंचने के बाद हमारा टीम द्वारा वहीं पे फिज़िकल इन्वेस्टिगेशन किया गया है कि भाई अब नज़दीक टाइम पे कौन कौन आके दुकान लिया या ऑफिस स्पेस लिया, ज़्यादा तरफ कौन लोग इधर बाहर से आके रह रहे हैं। इसी समय के दौरान हम लोग इनका ऑफिस पता किया। ये ऑफिस महानगर ट्रिनिटी स्क्वायर के 3rd फ्लोर पे खुला था। प्रशांत के नाम पे उन्होंने रेंट एग्रीमेंट बनाया था। फिर उसके बाद उनको सर्वेलेंस में डाला गया था और उस सर्वेलेंस के बाद जैसे हम लोगों को पर्याप्त साक्ष्य मिल गया, हम लोग उनको गिरफ्तार किया। इनका बैकग्राउंड की बात करें, जो मास्टरमाइंड इसका मेन है करण और अमन, इनका बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड इनका क्या है? इनका बैकग्राउंड पहले से भी ये 2-3 काम ऐसे किया है, ऐसे किया आ रहा है। फिर हम अभी इनका स्पष्ट आपराधिक हिस्ट्री निकालने के लिए हम लोग दिल्ली पुलिस से संपर्क किया है, तो जैसे वहीं से इन्फॉर्मेशन आता है तो उसके ऊपर आगे। अभी तक ये कितनी घटनाओं को काबिज कर चुके हैं लखनऊ में? ये पिछली अक्टूबर में इन्होंने यहाँ आके ऑफिस खुला था, अक्टूबर से लगातार चल रहा था। तो अभी भी हम लोग इनसे पूछताछ ही कर रहे हैं कि कितना किया है। फिर हमारा अनुमान ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ किया होगा और जैसे उनका विक्टिम्स आगे आएंगे उनका मुकदमा लिख के इस केस में शामिल करके और भी आगे के सर, जैसे ये 7 लोग हैं, सातों लोग आपस में कनेक्ट कैसे हुए? क्योंकि क्या इंटरव्यू लिया गया था या फिर वैसे ज्वाइनिंग दी गई थी? कनेक्टिंग कैसे हुई आपस इनको में? एक तरीके से करण और अमन ने आके इसको शुरुआत किया गया और बाकी लोगों को इस धीरे धीरे इस काम में जोड़ा गया है। तो मास्टरमाइंड ये दोनों है, बाकी सब उसमें बाद में शामिल हो गए हैं। सर, इसमें से आपराधिक इतिहास किसका है? आपराधिक इतिहास अभी इन्फॉर्मेशन आ ही रहा है हम लोग, क्योंकि ये लोग दिल्ली का है तो आपराधिक इतिहास आ ही रहा है हम लोग के पास। जितने लोग के साथ घटना की घटी, का उसका पैसा वापस होगा? उसका तरीका है, उसका जो केस के दौरान उनका जो कोर्ट के द्वारा उनका पैसा मिल ही जाएंगे।
अभी जैसे 95,200 रुपीज़ उनके हाथ से हम लोगों को मिला है, वो कोर्ट के माध्यम से जो विक्टिम्स कोर्ट में चले जाते हैं तो उनको मिली जाएगी। सर आखिरी सवाल ये है कि जो करण और अमन है, ये लोग क्या आपस में कोई रिलेशन है या फिर कहीं साथ में पढ़ाई की या फिर इनका कुछ, तो दोनों दोस्त हैं, दोनों दिल्ली में रह करके दोस्त पूरा है गिरोह दोनों। तैयार किए? दो दोस्त। और ये सभी क्या दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं, सभी दिल्ली का रहने वाला नहीं, केवल अमन और करण दोनों लोग दिल्ली के रहने क्या वाले हैं। इन्होंने ये बताया अभी लखनऊ में कितनी जगह इनका पूरा गिरोह का नेटवर्क फैला हुआ है? अभी सब उसके इलाके इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर जो पकड़े गए हैं साइबर क्राइम से संबंधित जो अपराधी हैं, ये किस तरीके से ठगी कर रहे थे? अभी तक इन लोगों ने कितने लोगों को निशाना बनाया और कैसे इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है? थाना जानकीपुरम और साइबर क्राइम टीम लखनऊ द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में एक अच्छा गैंग पकड़ा गया जो साइबर क्राइम करता था। साइबर क्राइम का तरीका ये था कि ये लोग अपने आप टेली कॉलिंग करता था विक्टिम्स को, जिसका डिटेल्स इन्होंने जस्ट डायल और इंडिया मार्ट जैसे वेबसाइट से ले लेता था। उनको पता था कि आपका इंश्योरेंस का किस्त भरने का टाइम आ गया है, आप हमारे अकाउंट में किस्त डाल दीजिए, हम लोग अपना कमीशन कटवा के अपना कमीशन कम करके उसमें कम अमाउंट पे आपका किस्त भरा जाएंगे। इसका लालच में आकर जिसका इंश्योरेंस पॉलिसी था, काफ़ी लोग इनका पर्सनल अकाउंट्स में अकाउंट्स ट्रांसफ़र किया है और ये लोग एटीएम कार्ड के माध्यम से वो विड्रॉ किया गया है। ख़ास बात ये है कि जो अकाउंट जिसका था उनके साथ एक एग्रीमेंट टाइप का ये लोग रखता था और उनके द्वारा अकाउंट खोलता था और अकाउंट खोलने के बाद एटीएम और अन्य सामग्री जैसे चेकबुक हो गया, पासबुक हो गया, वो सब इनके पास रखता था। इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी के लिए भी तलाशी जारी है। इनसे हम लोग 22 मोबाइल, 22 मोबाइल्स, 12 सिम और एक लैपटॉप बरामद किया गया है और नगद पैसा 95,200 रुपीज़ भी बरामद किया है। 7 अभियुक्त का नाम है करण शर्मा और अमन कुमार, ये दोनों दिल्ली के रहने वाला है। और इसके साथ साथ विशाल विश्वकर्मा, साइनित कुमार, KS प्रशांत, विवेक कुमार और सुनील कुमार। सर बात इसमें की जाए इन लोगों को ट्रैक कैसे किया गया, क्योंकि दिल्ली में रहने वाले यहाँ पर पूरा नेटवर्किंग का पूरा ऑफिस खोला, फिर लोगों को रखा, फिर जी। लोगों के नंबर निकाले, उनको कॉल करना, फिर उनके साथ ठगी करना? या इसका ट्रैकिंग एकदम टेक्निकल तरीके से हम लोग किया है। जैसे इन लोग का जैसे जिसका विक्टिम्स के पास कॉल आता था, इन लोगों का ये खास तरीका था कि जैसे उनको लगा कि पुलिस उनके पीछे लग रहा है तो 1 महीने या 2 हफ्ते के अंदर ही वो सिम और फ़ोन दोनों तोड़ देता था। तो हम लोग ये एनालाइज़ किया कि लगातार ये जो फ़ोन्स तोड़ने से पहले या फ़ोन ख़राब होने से पहले कहाँ था इनका लोकेशन, तो उसको लेके हम लोग आइडेंटिफाई किया कि जिस जगह पे इसका ऑपरेशन चल रहा है उस जगह पे टेक्निकली पहुंचने के बाद हमारा टीम द्वारा वहीं पे फिज़िकल इन्वेस्टिगेशन किया गया है कि भाई अब नज़दीक टाइम पे कौन कौन आके दुकान लिया या ऑफिस स्पेस लिया, ज़्यादा तरफ कौन लोग इधर बाहर से आके रह रहे हैं। इसी समय के दौरान हम लोग इनका ऑफिस पता किया। ये ऑफिस महानगर ट्रिनिटी स्क्वायर के 3rd फ्लोर पे खुला था। प्रशांत के नाम पे उन्होंने रेंट एग्रीमेंट बनाया था। फिर उसके बाद उनको सर्वेलेंस में